हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड विद 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. तो क्वेश्चन में सिचुएशन दी गई है कि एक लकड़ी का बना हुआ पेन स्टैंड है क्यूबाइडल की शेप में, जिसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस दिए गए हैं पेन को होल्ड करने के लिए। ठीक है, और ये जो स्टैंड है इसके डायमेंशंस हमें यहां दिए गए हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो स्टैंड क्यूबाइड की शेप में है, तो यहां डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड, जिसमें लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हम फाइंड करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना वॉल्यूम इसका हो जाएगा। अब इसी तरह हमें ये जो कोनिकल डिप्रेशंस बनाए गए हैं पेन को होल्ड करने के लिए, इनका रेडियस, कोनिकल डिप्रेशंस 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं, 1 2 3 4। अब इसमें हर एक कोनिकल डिप्रेशन का रेडियस हमें गिवन है और साथ में डेप्थ उसकी दी गई है। तो डेप्थ होगी ये वाला पार्ट और रेडियस हो गया ये वाला पार्ट। तो यहां डायमेंशंस ऑफ कोन, तो इसके लिए रेडियस 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ मींस हाइट 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं, तो वॉल्यूम के लिए 4 मल्टीप्लाई फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे तो 4 इंटू 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई हाइट 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड फाइंड करना है। तो यहां वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुडन स्टैंड, तो इसके लिए हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से माइनस कर देना है वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल रिमूव किया तो अपॉन 10, इसमें से माइनस कर देंगे 4 इंटू 1/3 इंटू यहां पर 22/7 मल्टीप्लाई, यहां पर भी हम डेसिमल्स रिमूव करेंगे तो 5/10 5/10 और 14/10। कट करेंगे तो यहां 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इस वाले पार्ट में माइनस से पहले पहले यहां बच गया 15 मल्टीप्लाई 35। अब आगे माइनस, अब इसमें 5 1 जा और 5 2 जा। अब यहां 2 1 जा और 2 2 जा। ठीक है, अब इसके बाद 7 1 जा और 7 2 जा। यहां 5 1 जा 5 2 जा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और यहां 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है, अब यहां कुछ भी और कट नहीं होगा, तो ऊपर वाले पार्ट में बच गया यहां 22 अपॉन नीचे बच गया 3 5 जा 15।
तो 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 प्लस 7 52 माइनस 22 अपॉन 15। अब इनका लेस एलसीएम ले लेंगे, 1 और 15 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ 15। ठीक है, तो 15 को 1 से डिवाइड किया 15 ही रहेगा। अब 15 को 525 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, 3 आ गया। 15 5 जा 75 प्लस 3 78 माइनस 15 डिवाइड 15, 1 को 22 से मल्टीप्लाई किया 22। अब इन दो को हम माइनस करेंगे 7 8 7 5 माइनस 22, तो ये हो गया यहाँ 7 8 5 3 अपॉन 15। अब इसको कट करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा 15 1 जा और यहाँ 15 5 जा 75 हुआ, 3 इसमें बचा 35, 5 2 जा 30, 5 इसमें बच गया 53 यहाँ हो गया। अब इसके बाद 15 3 जा 45, 15 4 जा ज्यादा हो जाएगा इसलिए 3 से हो गया। अब इसमें बचा 8 तो डेसिमल लगा के 80 हो जाएगा। तो उसके बाद 15 5 जा 75, अब फिर इसमें 5 बचा तो डेसिमल लगा हुआ है 50 बना लेंगे। 15 3 जा 45 यानी कि 5 बच गया। अब डेसिमल लगाए तो फिर से 0, तो 15 3 जा 45 यानी कि ये इसी तरह 3 3 चलता रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुडन स्टैंड के लिए हमारा हो जाएगा 523 और डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट ले लेंगे क्योंकि यहाँ आगे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्टैंड, और यही यहां हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।